हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। ज्ञानी अभिमानी ने सब काऊ सो हेत सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहित। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो कभी अभिमान नहीं करते, वो अभिमानी नहीं होते और ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में सबके हित की भावना हमेशा बसी रहती है। वो हमेशा सबके भले की कामना करते हैं और वे हर प्राणी से प्रेम का व्यवहार रखते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष हर प्राणी से प्रेम करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं और सदा वो ज्ञानी पुरुष सदा सत्य का पालन करते हैं। सदा सत्य, हमेशा वो सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और करने वाले ये दूसरों का, ऐसे महापुरुष ज्ञानी जो होते हैं वो दूसरे का हित करने वाले होते हैं। वो किसी का हित नहीं सोचते, हमेशा दूसरे के हित में काम करते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। नाम रसायन प्रेम रस पीवन अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सतगुरु के ज्ञान का प्रेम रस पीता है और प्रेम रस पीने में जो बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जो सतगुरु के ज्ञान का रस पीता है वह बहुत ही मधुर और प्रेम बहुत ही मधुर होता है और वह स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। परंतु यह रस सभी को प्राप्त नहीं होता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह रस सभी को प्राप्त नहीं होता है, जो इसे प्राप्त करने के लिए अनेकों परेशानियां और कठिनाइयों को सहन करते हैं। क्योंकि ये ऐसा रस है, प्रेम रस है, जो बहुत कठिनाइयों, बहुत संघर्ष के बाद जो सहन करते हैं उनको आगे बढ़ता है, उन्हीं को मिलता है और उसे ही प्राप्त होता है। क्योंकि उसके बदले में सदगुरु तुम्हारा जो शीश मांगते हैं, क्योंकि तुम सदगुरु का प्रेम रस पी रहे और सदगुरु इसके बदले में, प्रेम रस के बदले में वो तुम्हारा शीश मांगते हैं। अर्थात जो अहंकार का, वो तुमसे कहते हैं तुम अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दो, त्याग करके सतगुरु को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, अपना तन मन धन अर्पित कर दो, तभी तुम्हें प्रेम रस पीने के लिए वो योग हो गए। सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। प्रेम पियाला सो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम का प्याला पीता है, प्रेम का प्याला वही प्रेमी पी सकता है जो सतगुरु को दक्षिणा में स्वरूप अपना शीश काट कर अर्पित करता है, देता है। क्योंकि उसको ही अर्पित करने की सामर्थ्य जो रखता है, अपना शीश काट कर दे देता है, वही प्रेम प्याला उसी को पीने को मिलता है। प्रेम का प्याला वही पी सकता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो लोभी होता है, संसारी होता है, संसार में कामना में जो व्यक्ति लिप्त रहता है, हमेशा मनुष्य ऐसे काम लोभ में लिप्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य नहीं कर सकता। वो केवल प्रेम का नाम ही लेता है, प्रेम रस नहीं मिलता है उसको, क्योंकि प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान उसे नहीं पता होता है।
कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम तो अंदर से होता है और नाम केवल ऊपरी मन से लिया जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कबीर छुदा है कुकरी, करत भजन में भंग, वाकू टुकड़ा डार के, सुमरन करो सुरंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत स्वामी कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर जो भूख उस कुतिया के समान होता है जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती, उसका मन शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भूखी हमेशा उसको भूख लगती है और वो उस भूखी कुतिया के समान होता है। जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देता, उसका मन शांत कैसे रहेगा। अतः जो भूख रूपी कुतिया के समान, अगर उसको रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो उसका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा और मन से वह सुमिरन करने लगेगा। अपने पहले मन को शांत करो, उसके बाद सुमिरन करो। अंगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार, जिन गुरु जैसा जानिए तिनको तैसा लाभ, उसे प्यास ना भाग से, जब लगे धसे न आस। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिसे जैसा गुरु मिलता है वैसा ही उसे ज्ञान रूपी ज्ञान प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान रूपी लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि उसके चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती है, कभी उसके प्यास नहीं बुझती है। और उसी प्रकार अगर पूर्ण रूप से सदगुरु के नहीं मिलता, अच्छा सदगुरु नहीं मिलता है, तो उसके ज्ञान सत ज्ञान का उसको सत ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो तो केवल गुरु तो सबको मिलता है और ऐसा जैसा गुरु होता है उसको ऐसा ही ज्ञान मिलता है।